मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है हाइट एंड डिस्टेंसेस। चैप्टर नंबर 9 है आपके पास। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो क्या कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास आई है, समझ लेना आँख आपकी, और यूँ पैरेलल देख रहे हो आप वहाँ से, ठीक है। आप ऐसे पैरेलल देखोगे। अगर आपने जैसे गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखना चाहा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ऐसे खड़े हो, सपोज करो, ठीक है, ये पेन है, ये समझ लो आप खड़े हो और यहाँ पर आपकी आँख है और इसके सामने बिल्कुल देखते हो, तो ये आपके पास इनिशियल लाइन आप ऐसे देख रहे हो। और आपने फिर ऊपर की तरफ गर्दन उठाकर देखते हो, जैसे किसी बिल्डिंग की तरफ आप देखते हो, तो जितना ऊंचा आपने इस टाइप से आपने ऊपर की तरफ देखते हो, तो ये जितनी आपके पास एंगल बनेगा ऊपर की तरफ देखने पर, तो इस एंगल को हम बोल लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको आप देखते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, तो जितना आपने ऊपर की तरफ देखा, तो जो रिवॉल्यूशन या जो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल जाता है। उसके बाद क्या कहता है, फिर वही आपके पास जैसे आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर आपकी आई है, ये बिल्कुल सामने है नज़र के। अगर आपने गर्दन झुकाकर ऐसे गर्दन झुकाकर नीचे की तरफ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, आपकी आई ऐसे है, तो गर्दन झुकाकर अगर आप ऐसे नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोल लेंगे एंगल ऑफ ए डिप्रेशन बोला जाएगा, ठीक है। आप खड़े हैं और खड़े होकर अगर गर्दन ऊपर की तरफ करके देखते हो आप, तो जो एंगल बनेगा जिस ऑब्जेक्ट पे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये दो ही चीज़ें काम आएंगी। उसके बाद आपके पास एक टेबल बताई थी 8th चैप्टर के अंदर, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90, इनके ऊपर वैल्यू, साइन कोस टेन, इन सभी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो कि यूज होंगी। देखिएगा, इसके बाद सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। इससे ज़्यादा कुछ काम आएगा नहीं, ये दो ही चीज़ें काम आएंगी। तो अगर आपके पास बुक है तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप देख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं है, लेंथी है। क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the length of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और डायग्राम बना के दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेके चलते हैं, लेट ए बी द पोल। ये ए बी एक पोल है, इसने क्या बताया, आपके पास एक पोल है, इस पोल के टॉप से आपके पास यहाँ पर आपके पास कोई रस्सी बांधी हुई है और उस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। तो आपने ये बताना है उस पोल की हाइट कितनी होगी। ये डायग्राम उसने बना के दे रखे। लेट ए बी द पोल एंड ए सी इज ए रोप। ये ए बी एक पोल है और ये एक रस्सी है, और उस रस्सी की लंबाई इसने कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो यहाँ पर ये जो आपके पास एंगल है 90 डिग्री है, पोल 90 डिग्री पे खड़ा होगा आपके पास, तो ये एक राइट ट्रायंगल होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपके पास, आपको बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट और सीकेंट। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर आपने ये चेक करना है कि यहाँ पर साइन लें, कोस लें, टेन लें, कोट लें, कोसिकेंट लें या सीकेंट लें। देखिएगा, जैसे साइन है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। बेस कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब हर दो साइड्स हैं भाई, इसके अपॉन में ये अगर एंगल ये है थीटा, तो ए बी अपॉन में ए सी साइन होगा, बी सी अपॉन में ए सी कोस होगा और ए बी अपॉन बी सी टेन होगा। बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल होंगे। तो हर दो साइड्स का रेशियो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है। तो आपने ये कैसे पता चलेगा कि साइन लें, कोस लें, टेन, कोसिकेंट और सीकेंट कौन सा लें। तो देखिएगा, इसके लिए क्या है, एक तो जो साइड हमें निकालनी है वो, और एक जो साइड इसने दे रखी है वो, उनका रिलेशन आपने लेके चलना हमेशा। यहाँ पर देखिएगा, ए सी तो इसने दे रखी है, तो एक तो ये साइड लेके चलनी है। दूसरी आपने निकालनी क्या है,
पोल की हाइट क्या है ए बी, तो आपने ए बी निकालनी है। ये लेंथ आपने निकालनी है और ये लेंथ इसने दे रखी है, तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो आपने लेके चलना है। जब एंगल आपके पास ये है 30 डिग्री, तो ये जब एंगल 30 डिग्री है तो इसके अपोन में ये तो साइन थीटा होगा, रख दिया आपने। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है पुट कर देंगे। ए बी हमें चाहिए, ए सी की वैल्यू दे रखी है, सोल्व कर लेंगे तो ए बी आ जाएगा आपके पास 10 मीटर, जो कि आपके पास क्या है, हाइट ऑफ द पोल। उसके बाद देखिएगा जो सेकंड स्टेटमेंट है, मेन चीज़ है इसके अंदर आपको फिगर बनना चाहिए। अगर आपका फिगर बन जाता है तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी, अगर फिगर नहीं बनेगा तो दिक्कत आएगी। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। कहता है एक पेड़ टूट जाता है तूफान से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। कहता है एक पेड़ है तूफान से टूट जाता है और टूटा हुआ जो हिस्सा है वो बैंड होके आपके पास उसका जो टॉप है वो आपके पास ग्राउंड लेवल पे टच कर जाता है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो देखिएगा इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये हमने ले लिया बी से लेकर सी तक आपके पास एक पेड़ है, तूफान आया यहाँ से टूट गया, तो ऊपर वाला जो हिस्सा था टूटा हुआ हिस्सा ये आपके पास ऐसे ग्राउंड पे आकर गिर गया। ये वाला जो हिस्सा आपका यहाँ से लेकर ये टूट के ऐसे ज़मीन पे गिर गया डी पार्ट। स्मैश स्टेटमेंट आपके पास, और इसने ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। इसके बाद क्या कहता है इसने, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री का फुट कौन सा है भाई, बी है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहता है जो पेड़ का फुट है जो कि पॉइंट है बी है, और उससे आपके पास जो पेड़ ग्राउंड को टच करता है उसकी दूरी है 8 मीटर। तो आपके पास फुट तो हो गया बी, और ग्राउंड पे पेड़ कहाँ पर टच करेगा टूटने के बाद, डी पे, तो बी और डी की आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी 8 मीटर। ठीक है, अब तो आपने हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। तो आप देखिएगा ट्री की हाइट क्या होगी, ट्री की हाइट बनेगी बी सी, और बी सी किसके इक्वल होगी, बी ए प्लस ए सी के इक्वल होगी। बी ए प्लस ए सी। अब ए सी क्या है, ए सी वो टूटा हुआ हिस्सा है जो यहाँ पर आकर हो गया, तो ए सी किसके इक्वल होगा, ए सी इक्वल होगा आपके पास ए डी के इक्वल। ए सी और ए डी इक्वल है, तो आपने निकालना है बी ए और ए डी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए बी डी के अंदर ये हमें चाहिए, ये दे रखी है, तो इसका रिलेशन देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का रिलेशन लेके चलेंगे। ये निकाल रखा है, देख लेना। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, हमने यहाँ से ए बी निकाला, ये ए बी आ गया आपका। उसके बाद ये साइड भी निकालनी है और ये दे रखी है। ठीक है, तो इसके अपोन में ये क्या होगा, ये भी रिलेशन आपके पास कोस थीटा से निकाल रखा है। ठीक है, तो आपने यहाँ से किस किस की वैल्यू निकाली, बी ए और ए डी दोनों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए डी, अब ए बी प्लस में ए सी जो होगा, ए सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर, तो ए बी प्लस जो ए डी होगा वो हाइट ऑफ द ट्री आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है, ये लिखने में तो ज़्यादा टाइम आपके पास वेस्ट होगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहता है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। देखिएगा ये 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या प्लान करता है, 2 स्लाइड बनाता है, 2 स्लाइड बनाता है पार्क के अंदर बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चे हैं। सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कहता है छोटे बच्चे हैं 5 साल से, उनके लिए जो स्लाइड होगी वो कितनी हाइट पे होगी,
1.5 मीटर पे होगी, 1.5 मीटर। और कितना एंगल बनाएगी, इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखिएगा, पहले इतना ही समझिएगा। इसने क्या बताया, ये क्या कहता है, ये एक आपके पास 1.5 मीटर ऊंची हाइट ले ली AD, और यहाँ से ये स्लाइड बना दी ये स्लाइड बनाई। इस स्लाइड ने कितना एंगल बनाया, इस स्लाइड ने एंगल बनाया ये 30 डिग्री। उसके बाद बड़े बच्चों के लिए आप किसने क्या बताया, बड़े बच्चों के लिए हाइट ली उसने 3 मीटर और एंगल बनाया है 60 डिग्री। तो बड़े बच्चों के लिए अब हाइट कितनी है, अब हाइट ले लेंगे 3 मीटर। तो AC कितनी हो गई, AC हाइट होगी 3 मीटर, और इस 3 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये स्लाइड बना दिया, और इस स्लाइड ने कितना एंगल बनाया, इस स्लाइड ने ग्राउंड के साथ ये टोटल एंगल बनाया 60 डिग्री। तो अब आपने निकालना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो स्लाइड की लेंथ निकालनी है आपने। तो स्लाइड की लेंथ क्या बनेगी, BD लेंथ बनेगी एक तो स्लाइड, और दूसरी स्लाइड क्या है BC। इन दोनों स्लाइड्स की आपने लेंथ निकालनी है। अब इस स्लाइड्स की लेंथ निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे ABD। अब ABD राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर AD साइड्स दे रखी है और BC साइड्स हमने निकालनी, BD साइड निकालनी है, AD साइड दे रखी है, एंगल 30 डिग्री है। तो ABD जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, इसके अंदर AD और BD का रिलेशन लेके चलेंगे। लिख देखे ये सारी चीज़ लिख रखी है आपने। ट्रायंगल sin 30 ये होता है, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, BD की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। B से लेकर D तक आप निकालें। अब दूसरी पूरी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं AC और B। इसके अंदर एंगल कितना है 60, ये हाइट कितनी है 3 मीटर दे रखी है, BC आपको चाहिए, एंगल कितना है 60। तो AC और BC साइड का रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ से आपने देखिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल sin 60 इजिकल टू ये सारी वैल्यू निकाल रखी हैं। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। तो BC आपके पास क्या है, दूसरी स्लाइड है BC। तो BC की हाइट आ गई आपके पास 2√3 मीटर, और पहले क्या निकाला था आपने BD। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, किसी टावर का टॉप। तो हम सबसे पहले टावर लेके चलते हैं। हमने ले लिया लेट AC बी द टावर, जिसकी हाइट कितनी है H। इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा भाई। ठीक, कहता है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, ये क्या है AC एक टावर है। ठीक है, ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने टावर के टॉप पर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। और क्या आता है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, वो जो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है वो पॉइंट ग्राउंड लेवल से, कौन से ग्राउंड से, ये टावर का ये फुट है, इससे 30 मीटर दूरी दे रखी, ये है आपके पास 30 मीटर। ये टावर है, ये ग्राउंड पे पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, जो टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पे है। इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री दे रखा है। तो आपने टावर की हाइट निकालनी, तो ये सब कुछ निकाल रखा है आपने। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर ये राइट है, तो ये एंगल थीटा है, ये साइड आपने निकालनी है, और ये साइड दे रखी है। तो इन दोनों का रिलेशन लेके चलना है। इनका रिलेशन क्या बनेगा, tan, थीटा कितना है 30, tan 30 ये रख दिया, H की वैल्यू रख दी, आपका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये सारी चीज़ आपने निकाल रखी, ये H आपने निकालना है, ये 30 डिग्री दे रखी, हाइट ऑफ द टावर आ जाए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ मैं, ये 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 5वां क्वेश्चन समझिए, कहता है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मैं ये लेके चलता हूँ 5। एक काइट है, यहाँ पर ये आपके पास है काइट,
ये ग्राउंड से क्या करता है, कितने मीटर ऊंचाई पे है, 60 मीटर। तो ये आपने मान लिया ग्राउंड लेवल है, तो इससे हाइट इस काइट की होगी 60 मीटर। सी पॉइंट के ऊपर काइट है जो कि हाइट है ग्राउंड से 60 मीटर। उसके बाद कहता है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कहता है जो काइट है, इस काइट का जो को बांधा है एक स्ट्रिंग से, धागे से, ग्राउंड लेवल से, यहाँ मान लीजिएगा कोई भी ग्राउंड लेवल है, तो इससे ये हो गया उस काइट की स्ट्रिंग, उसका हो गया धागा, ग्राउंड लेवल पर बांधा गया। और ये क्या कहता है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड ये है, ग्राउंड के साथ इस धागे का जो इंक्लिनेशन है, ये झुकाव है, इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, इस धागे का एक्स एक्सिस के साथ ये जो झुकाव है, ये आपके पास दे रखा है 60 डिग्री एंगल दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग की आपने लेंथ निकालनी है, और ये पूरी तरीके से टाइट है, इसके अंदर कोई भी उलझन, स्ट्रिंग के अंदर नो स्लैक है। तो फिर वही आपके पास ये हाइट है 60 मीटर दे रखी है, ये धागा आपके पास, इसकी लेंथ निकालनी है आपने, या ये साइड दे रखी है, ये देखिए ये साइड दे रखी है, ये साइड आपने निकालनी है, एंगल है 60 डिग्री। तो इसके अपोन में ये का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो ए सी अपोन में बी सी आपके पास साइन थीटा, थीटा कितना है 60 है, जहाँ पर ए सी है 60 मीटर, आपने बी सी की वैल्यू निकालनी है। ये देखिएगा इसका सॉल्यूशन है, सिंपल है, डायग्राम बनने के बाद आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है उसको समझिएगा आप ध्यान से। कहता है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल ए बिल्डिंग। कहता है 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग आपके पास 30 मीटर ऊंची ले लिया। एक लड़का है 1.5 मीटर का, यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ, ये हाइट होगी उसकी 1.5 मीटर यहाँ पर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। कहता है ये उसकी आई होगी, टॉप, यहाँ पर बच्चा खड़ा है, ये पैर है, यूँ समझ लेना ये टॉप है, यहाँ से इस बिल्डिंग का जो टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। और ये एंगल क्या कहता है, बढ़ता जाएगा जब बच्चा इस बिल्डिंग की तरफ जाता जाएगा। और किसी जगह पे आके इसने बताया ये जो एंगल है ये आपके पास बन गया 60 डिग्री का। तो यहाँ पर ये लड़का है, ये इसकी आई है, ये टावर का टॉप है, यहाँ से इसने ये एंगल बनाया आपके पास 30 डिग्री का। जब बच्चा यहाँ से यहाँ चला गया तो इस पॉइंट पर आई ये हो गई, और इस आई से अब एंगल ऑफ एलिवेशन बना इस टॉप का, ये हो गया 60 डिग्री। तो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपने वो दूरी निकालनी है जो इस बिल्डिंग की तरफ वो बच्चा गया। तो बच्चा कहाँ से, बी से लेकर जी तक पहुंच गया, तो बी जी डिस्टेंस निकालो, या बी जी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, डी ई डिस्टेंस की। जब ये हाइट 1.5 मीटर है तो ये हाइट भी 1.5 मीटर होगी, और ये हाइट भी 1.5 मीटर ही होगी, जो कि हाइट ऑफ द बॉय। जब ये आपके पास बिल्डिंग थी, टोटल बिल्डिंग तो ग्राउंड पे होगी, तो इस बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी थी, 30 मीटर। यहाँ पर अगर ये 1.5 मीटर तो ये बच्चे की हाइट होगी, तो बाकी जो हाइट बच गई वो आपके पास 30 में से ये 1.5 घटा देंगे, तो यहाँ से लेकर ये पॉइंट आपके पास सी, तो सी से लेकर ए तक डिस्टेंस हो गया 28.5। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। तो आपने बी जी लेंथ निकालनी है। तो बी जी लेंथ किसके इक्वल होगी, बी जी लेंथ किसके इक्वल होगी, बी सी में से जी सी लेंथ घटा देंगे। ये लेंथ किसके इक्वल होगी, इस पूरी लेंथ में से बी से लेकर सी तक, इस लेंथ से जी सी लेंथ हम घटा देंगे। तो ये पूरी लेंथ आपके पास कहाँ निकलेगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आएगी, ए बी और सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये लेंथ है 28.5, ये बी सी लेंथ आपने निकालनी है जब एंगल है 30 डिग्री।
उसके बाद अब ये राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर फिर वही है, ये लेंथ कितनी है 28.5, ये लेंथ आपने निकालनी है, एंगल कितना है 60, और इसका रिलेशन फिर वही आपके पास tan थीटा बन जाएगा। यहाँ से जी सी लेंथ आ जाएगी, तो बी सी लेंथ में से जी सी लेंथ हम घटा देंगे, बी जी लेंथ बन जाएगी। तो ये उसका नीचे का सारा मैंने सोल्व करके बता रखा है जो कि आपको चाहिए। तो जी सी लेंथ निकाल रखी है मैंने, बी सी लेंथ निकाल रखी है, तो बी जी लेंथ आपको चाहिए जो कि बी सी में से जी सी घटा देंगे, तो बी सी भी आपके पास, जी सी भी घटा, इनको हम घटा देंगे, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19√3 मीटर जो आपकी लेंथ आ जाएगी। कौन सी लेंथ है कि बच्चा कितनी दूर गया, जो वाई था वो बी पॉइंट से लेकर जी पॉइंट तक चला गया। ठीक है, तो ये आपके पास 6 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। ठीक है, आप इनको अच्छी तरीके से कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना भाई। और बच्चों कमेंट में डाल देना किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, आवाज़ कम आ रही हो या आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, और चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।